हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक वांगसन एफएफ शेयर कर रही थी और स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारे सी चैन ने जंग चैन को रिजेक्ट कर दिया था कि तुमसे शादी नहीं करूँगा मैं। और उसके बाद ना वो जा रहे थे तो हमारा जंक्शन की तरफ देख रहा था तो सी चैन को ना चक्कर आने लगते हैं। तो जंक्शन को पता लग जाता है और वो जाकर ना उनकी हेल्प करता है उनके रूम तक जाने में। उसके बाद ना वो हीलर को बोलता है कि इनकी सेहत ठीक नहीं है, आप चेक कर लो कि क्या हो गया है। तो हीलर हाँ बोलते हैं और वहाँ से ना हमारा जैंक्शन चला जाता है अपने भाई के पास, क्योंकि उसे माफ़ी मांगनी थी यार, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर दिया था उसने विंग पर। तो वो जाता है और विंग को सॉरी बोलता है और माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे इतना भी ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए था तुम पर। तो विंग बोलता है कि हाँ मेरी भी गलती है, मुझे भी माफ़ कर दो। तो जैंक्शन बोलता है कि ठीक है। उसके बाद ना वो कहता है कि सिचैन को ना चक्कर आ रहे थे तो मैंने हीलर को भेज दिया है कि क्या हुआ है करके। तो हमारा जो लांसा ने ये सुनता है तो वो कहता है कि मैं भाई से मिलकर आता हूँ, बोलता है और वो वहाँ से चला जाता है। तो इधर रूम में दिखाया जाता है सिचैन के, वहाँ पर हीलर जो थे उन्होंने चेक कर लिया था सिचैन को और वो कह रहे थे कि राजकुमार आप प्रेग्नेंट हैं, बोल रहे थे। तो सिचैन बोलता है कि हाँ, लेकिन कितना टाइम हुआ है, वो नॉर्मली पूछ रहा था। तो हीलर बोलते हैं कि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, कुछ ही टाइम हुआ है। तो सिचैन बोलते हैं कि ठीक है, लेकिन आप मेरी प्रेगनेंसी के बारे में किसी को नहीं बताओगे और ये मेरा आदेश है। तो हीलर बोलते हैं कि जी राजकुमार, बोलते हैं। और ये सब बातें ना हमारा लांसन सुन रहा था और उसके दिमाग का फ्यूज ही उड़ चुका था कि ब्रदर प्रेग्नेंट है, वो भी किसके बेबी से, और उन्होंने ये सब कैजुअली लिया। ऐसा कैसे, ब्रदर की तो शादी नहीं हुई है ना, तो ऐसा कैसे कैसे हो गया। वो सोच रहा था, लेकिन वो समझता है कि उसका भाई बताना नहीं चाहता है किसी को, तो वो भी नहीं पूछता है। और वो ना हिलर के जाने के बाद वो आता है और बोलता है कि भाई आप ठीक हो ना। तो सिचन बोलते कि हाँ ठीक हूँ, थोड़ा सा चक्कर ही आ गया था, बोलते हैं। तो हमारा लांसर बोलता है कि हाँ ब्रदर, बोलता है। उसके बाद ना वो कहता है कि आप सच में ठीक हो ना, आप मुझे कुछ बताना चाहते हो। तो सिचन बोलते हैं कि नहीं लांसन, मैं ठीक हूँ ना, विंग ठीक है। तो लांसन बोलता है कि हाँ ब्रदर, विंग ठीक है। तो सिचन बोलते हैं कि तो ठीक है, सब लोग सही है। तो मैं ना लायन क्लैन वापस जा रहा हूँ अभी, क्योंकि मुझे जाना है, मुझे मॉम से मिलना है, बोलता है। सिचन बोलते हैं और वो बोलते हैं कि फादर को बोल देना कि मैं चला गया हूँ। तो लैंसन बोलता है कि ठीक है। उसके बाद ना हमारा जो लैंसन है उसे डाउट होता है कि ब्रदर अचानक से क्यों जाना चाहते हैं। और वो ना अपने ब्रदर का जो है पीछा करने लगता है। जब वो जा रहे थे शॉर्ट पर जो फ्लाई करते हुए जाते हैं तो वो जा रहे थे, तो वो देखते हैं, लैंसन दिखता है। उसके बाद ना वो लायन क्लैन की तरफ जा रहे थे। तो लैंसन समझता है कि भाई लायन क्लैन हमारे घर ही जा रहे हैं, बोलता है। वो आधा दूर तक, आधे रास्ते तक फॉलो करता है। उसके बाद ना वो वापस आ जाता है। और इधर सिचैन सोच रहे थे कि अब क्या करूं। ये सब ना उस हंटिंग के दौरान हुआ है। मैं उसके साथ क्यों गया था यार, हंटिंग करने में क्यों गया था उसके साथ, मुझे नहीं जाना चाहिए था यार, ऐसा सोच रहे थे। और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि हमारे जो जंक्शन है और सिचन है ना, कुछ टाइम पहले हंटिंग पर गए थे जब जंक्शन लैंड क्लैन में था। तो सिचन के फादर की का ही ऑर्डर था कि उनको ना एक जगह पर जाना है हंटिंग करने के लिए। कुछ लोग वहाँ पर हैं जो परेशान कर रहे हैं कुछ लोगों को, तो उनको सबक सिखाने भी जाना है और हंटिंग करने भी जाना है, ऐसा कुछ बोला था। तो ये दोनों फॉलो कर रहे थे उनकी बातों को और वो लोग जाते हैं। उसके बाद ना वहाँ पर ना क्या होता है कि ये लोग जो है सब चीज़ें कर लेते हैं अपना काम। उनकी फ़ाइट ख़त्म होने के बाद ना वो लोग ना एक जगह पर जो गांव के पास ही आग जलाकर बैठे हुए थे।
लेकिन यहाँ पर जो लकड़ियाँ इकट्ठी की थी उन्होंने, वहाँ पर ना मतलब एक जो होता है नशे वाली जो लकड़ी होती है, मतलब कोई सा भी लकड़ी, वो भी आ चुकी थी, मतलब उन्होंने गलती से जला लिया था। तो इस वजह से ना मतलब उनको ना कुछ टाइम बाद नशा चढ़ने लगता है, और ये दोनों ना इनमें पहुँच चुके थे और उन्होंने एक रूम लिया था। तो मतलब वहाँ पर पहुँच चुके थे और वहाँ पर रुकने वाले थे। तो सिचेन और जैंगचैन को मतलब जो नशा है वो चढ़ने लगता है। उसके बाद ना उनके बीच मतलब वो सब थिंग्स हो जाती हैं, और हमारे जो सिचेन है उनको पहले मतलब होश आया था कि मतलब क्या हुआ था उनको, मतलब पता तो नहीं था, याद तो कुछ भी नहीं था कि रात को क्या हुआ था, लेकिन दोनों की हालत देखकर उनको पता लग गया था कि क्या हुआ है यहाँ पर। उसके बाद ना वो उठते हैं और अपना मतलब क्लोथ पहनते हैं, और जंगसन को भी मतलब क्लोथ पहना देते हैं, क्योंकि जंगसन मतलब घोड़े बेच कर सो रहा था, उसे कुछ मतलब आइडिया ही नहीं था, क्योंकि प्रॉब्लम तो सिचन को होने वाली थी। तो सिचन जो है ना वो सोचते हैं कि यार मतलब हमारे बीच में वो सब हो गया है, लेकिन मैं इसे नहीं बता सकता क्योंकि ये मेरे पीछे पहले से ही पागल है, और मैंने अगर बोल दिया तो वो मुझसे शादी करना चाहेगा, और हमारे मतलब बीच में एज गैप है, इस वजह से कोई भी नहीं मानेगा हमारी मैरिज के लिए। तो उन्होंने वो सब चीज़ें छुपा ली थी, मतलब नहीं पता लगने दिया था। लेकिन सिचन की हालत थोड़ी ख़राब थी यार, क्योंकि उनका भी फर्स्ट टाइम था और ये सब हो गया था सडनली, तो कुछ तो मतलब असर होना था। और सिचन ये सब सोच रहे थे, और वो ना क्लैन में पहुंच जाते हैं और जाकर अपनी मॉम को बताते हैं कि मॉम मतलब कुछ टाइम पहले ऐसा ऐसा हुआ था, और अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन मैं ना मतलब उनको बताना नहीं चाहता क्योंकि वो मुझसे शादी करना चाहेगा, और उसकी और मेरे एज में मतलब एज डिफरेंस है, तो उसको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसी वजह से मॉम प्लीज़ आप मतलब नहीं कहिएगा किसी से भी, और मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं ना यहाँ से मतलब दूसरे गाँव जाने वाला हूँ, कहाँ पर जाने वाला हूँ किसी को नहीं पता लगेगा, और आप किसी को नहीं बताओगे कि मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ या फिर क्या हूँ। और मुझे पता है मॉम कि ये सब गलत है, और और मैं आप लोगों के ऊपर मतलब जो गलत चीज़ें हैं आरोप लगने नहीं देना चाहता। तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और मेरे पास यही ऑप्शन है क्योंकि मैं बेबी को भी मतलब हार्म नहीं कर सकता, तो मुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा मॉम। तो जो है हमारी जो मैडम लैन है वो बोलते हैं कि बेटा देखो तुमसे मतलब तुम दोनों से गलती तो हो गई है, उसको तो पता भी नहीं है कि मतलब ऐसा सब हो गया है, तुमने जिस हिसाब से बताया। लेकिन तुम्हें ना मतलब बता देना चाहिए उसे, क्योंकि उसे भी जानने का हक है। तो सिचैन बोलते कि मॉम आप नहीं समझ रहे हो, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। पहले तो हमारे एज गैप की बात थी, लेकिन अभी अभी मैं प्रेग्नेंट भी हूँ और उसे कुछ नहीं याद होगा। अगर उसने इनकार कर दिया कि ये बेबी मेरा नहीं है, तो मॉम मैं वो सोचना भी नहीं चाहता। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ अभी यहाँ से चला जाऊँगा, और आप किसी को कुछ नहीं बताना। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि किसी को बता कर जाना था मुझे, और मुझे पता है मॉम कि आपको भी दुख पहुँचा होगा। सिचैन अ, कोई भी दुख नहीं पहुँचा है, क्योंकि सिचुएशन की गलती होती है, खुद की नहीं होती है। तुमने जैसे बताया कि तुम दोनों नशे में थे, ऐसा हो गया, तो तुम दोनों ने जानबूझकर तो कुछ नहीं किया ना। तो ऐसी कोई बात नहीं है, और तुम जो ठीक लगे तुम्हें वो करो तुम। और तुम्हारी खबर मुझे देते रहना, लेटर लेटर लिखते रहना, और तुम्हें जो भी चीज़ों की ज़रूरत होगी वो मैं भेजती रहूँगी। तो सिचैन बोलते कि ठीक है मॉम, बोलते हैं। और वो ना वहाँ से ना मतलब अपने क्लोथ वो सब चीज़ें हैं जो उनको ज़रूरत पड़ेगी वो सब लेते हैं, और वहाँ से ना चले जाते हैं। लेकिन इधर दूसरी तरफ हमारा जो लालसन था वो अलग ही टेंशन में था यार कि ये क्या हो गया, मतलब ब्रदर मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहे हैं, और वो हमारे घर गए हैं मुझे पता है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है।
वो मतलब अलग ही टेंशन में था। और इधर जो मैडम यू हैं, वो ना विहिंग के पास आई थी, उनसे माफ़ी माँग लिया था और सब गलती की माफ़ी माँग ली थी। तो हमारे विहिंग ने माफ़ कर दिया था। उसके बाद ना मैडम यू ने कहा था कि तुम दोनों की ही शादी होगी, स्कूल आ चुका है और तुम दोनों का ही रिश्ता होगा, और तुम अगर चाहोगे तो शादी करना, मतलब नहीं चाहोगे शादी करना तो तुम्हारी शादी भी नहीं होगी, अगर चाहोगे तो हो जाएगी, तुम्हारी जो मर्ज़ी है वो करना, तुम्हें कोई रोक-टोक नहीं है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्योंकि मैं अपना बेटा नहीं खो सकती, मैंने तुम्हें जिस हालत में देखा है, मैं वो हालत में तुम्हें और नहीं देखना चाहती हूँ, बोलती हैं। उसके बाद ना हमारे लासन और मतलब जो है विहिंग का तो रिश्ता तय हो गया है यहाँ पर। तो दूसरी तरफ मतलब सिचन तो चले गए हैं, तो हमारे जो लासन हैं और कुरैन भी अपने क्लैन वापस चले जाते हैं, क्योंकि लासन और विंग का रिश्ता तय हो गया है, तो वहाँ पर तो नहीं रुक सकते थे। हमारा लासन जैसे ही मतलब अपने घर में आता है, वो ना अपने गगा को ढूंढने लगता है कि मॉम गगा कहाँ है करके। तो उसकी मॉम बोलते हैं कि सिचन ना मतलब कुछ टाइम के लिए कहीं पर गया है, उसको कुछ काम है या फिर कुछ वक्त लगेगा उसे, कुछ मतलब उसे रिसर्च करना था, कुछ पढ़ाई के कारण से वो गया है, बोल देती हैं। तो लासन सोचता है कि क्या अभी अचानक से, ऐसा कैसे, वो ऐसा सोच रहा था। तो लैसन बोलता है कि मॉम आप सच बोल रहे हो ना, गगा इस कारण की वजह से ही गए हैं ना, कोई और बात तो नहीं है। तो मैडम लैन बोलते हैं कि जो भी बात है मुझे पता है, तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हें जानने की ज़रूरत हुई तो मैं बता दूंगी, बोलती हैं। उसके बाद ना हमारा जो लैसन है अपने ब्रदर को ढूंढने लग गया था यार सब जगह पर, लेकिन उनका पता नहीं लग रहा था। और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि उसे पता था यार उसका ब्रदर प्रेग्नेंट है, और अभी इस हालत में वो किसके साथ रह रहा होगा, कहाँ पर होगा, उसे बहुत मतलब फ़िक्र हो रही थी। और उसके ब्रदर की तो शादी भी नहीं हुई है, तो मतलब क्या, उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। और वो ना मतलब विहिंग को खत लिखता है कि विहिंग, अ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, गगा ना कहीं पर चले गए हैं, सिर्फ मॉम को बताया, हम में से किसी को नहीं पता है गगा कहाँ गए हैं। और मुझे उनके बारे में और एक और चीज़ पता है कि वो प्रेग्नेंट है, और इस टाइम पर वो मतलब कहाँ गए हैं किसी को पता नहीं लग रहा है। मैं उनको ढूंढ रहा हूँ लेकिन मुझे पता नहीं लग रहा है, तो अब क्या करें। तो विहिंग ना पहले तो शॉक्ड हो जाता है ये पढ़ के, उसके बाद ना वो खत का रिप्लाई देता है कि तुम्हें नहीं पता है कि ये बच्चा किसका है, तुम्हारी काका का जो बेबी है, उनकी तो शादी भी नहीं हुई है, तुम्हें नहीं पता है, लेकिन हमें उनको ढूंढना पड़ेगा। और मतलब इस दुनिया में अकेले ओमेगा का रहना, और वो भी प्रेग्नेंट ओमेगा का, मतलब बहुत प्रॉब्लम हो सकती है यार। तो हमें उनको ढूंढना पड़ेगा जल्द से जल्द। और वो कहता है कि मैं अपने ब्रदर को भी बोल रहा हूँ, वो भी हेल्प करेगा, मतलब लिखा था उसने। और हमारे विंग ने जंक्शन को बताया था कि सिचन नहीं मिल रहे हैं, और मतलब ऐसे थिंग्स हो गए हैं जो बताना, मतलब वो नहीं बताए हैं, लेकिन हमें पता है कि वो प्रेग्नेंट है इस टाइम पर, और वो कहाँ के हैं किसी को नहीं पता है। और उनको ढूंढना ज़रूरी है, क्योंकि इस दुनिया में आपको तो पता है कि सिंगल मदर होना क्या होता है, और उनकी शादी भी नहीं हुई है, ऐसा सब बताता है। तो उस जंक्शन का तो मतलब पूरा का पूरा उसका ना उसकी दुनिया ही हिल गई थी। और वो जब ये सुनता है कि सिचन प्रेग्नेंट है, वो तो अलग ही जोन में चला गया था। क्या प्रेग्नेंट है, किसका बेबी होगा, वो किससे प्यार करते होंगे, मुझे तो पता ही नहीं लगा। मतलब इतने टाइम तक उनके साथ रहा हूँ लैन क्लैन में, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं है कि वो किसी से मिलते भी थे किसी अल्फा से सिवाय मेरे। क्या हो रहा है, वो ऐसा सोच रहा था, क्योंकि सच में यार जंक्शन को नहीं याद था उस रात की बात। तो उसके बाद ना हमारा जो लैसन है, वो ना अपने ब्रदर को ढूंढ रहा था, यहाँ पर जंक्शन विंग सब लोग ढूंढ रहे थे। तो अचानक से ना मतलब पता लगता है हमारे सिचन का। और सिचन जो थे ना मतलब कहाँ थे पता लग गया था, क्योंकि
हमारे लांसर ने अपनी मॉम के पास जो खत आता है वो पढ़ लिया था कि मॉम मैं यहाँ पर ठीक हूँ, ऐसा एड्रेस सब लिखा था कि मैं यहाँ पर हूँ, ऐसा सब लिखा था। तो हमारा जो लांसर है उसे पता लगता है तो वो ना भागता है। उसके बाद उसने विंग को भी लिख कर भेज दिया था कि गगा यहाँ पर है। तो वहाँ से जंक्शन भागता है कि मतलब यार कौन है, मुझे बता तो दो यार, मेरा दिल तोड़ दिया तुमने किसी और की वजह से। उस इंसान का नाम तो मैं जानना चाहूँगा ना। उसका दिल टूटा हुआ था, लेकिन वो ऐसा सोच रहा था, क्यों सोच रहा था पता नहीं। और दिखाया जा रहा है कि सिचैन मतलब एक घर में थे वहाँ पर, और वहाँ पर ना एक छोटे बेबी के साथ खेल रहे थे और कह रहे थे कि बेबी आप ये क्या कर रहे हो। तो वो छोटा बच्चा है, वो बोल रहा था कि मैं सोच रहा हूँ कि अपना जो मेरा जो मतलब ब्रदर आएगा या फिर सिस्टर आएगी, उसको मैं क्या दूंगा, क्या बनाकर दूंगा जो जिससे वो खेलेगा। तो मैं ना सोच रहा था कि मिट्टी से कुछ बनाऊं, तो इसी वजह से मैं मिट्टी को गूंथ रहा हूँ, बोलता है। तो जो सिचन है ना वो हंस रहे थे कि क्या तुम मिट्टी से कुछ बनाने वाले हो। तो वो बेबी जो है वो बोलता है कि हाँ सच में मैं बनाऊंगा ना, उसे बहुत पसंद आएगा, बोल रहा था। और अभी ना हमारे सिचन का ना मतलब 4 मंथ चल रहा था, 4 महीने हो रहे थे अभी उसकी प्रेगनेंसी को। और दिखाया जाता है कि वहाँ पर ना हमारा जो सुयंग है वो आते हुए बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो बेबी। तो जो बेबी है वो बोलता है कि मैंने बताया ना अभी कि मेरे भाई बहन के लिए मतलब खिलौने बना रहा हूँ, आपको क्या है डैड। तो फिर जो सुयंग है वो बोलता है कि अच्छा बाबा ठीक है। और वो ना मतलब सिचैन को जो है मतलब गर्म पानी देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें गर्म पानी पीना है, ठंडे पानी को हाथ लगाना है तो देखना तुम्हें मारूंगा मैं। तो हमारा जो सिचैन है वो बोलता है कि ठीक है। हमारा जो सुयंग है वो ना हमारे सिचन को फिर से ना मतलब जो है सूप देता है, वो भी तीखा वाला, क्योंकि सिचन को पीना था तो वो देता है। और वो कहता है कि ये लो पी लो, तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि गर्म पानी पीना है, ठंडा पानी नहीं खाना है, ठंडी चीज़ें नहीं खानी है, लेकिन तुम्हारा मन माने तब ना। तो हमारे जो सिचन है वो बोलते हैं कि सॉरी ना गा, बोलते हैं वो मतलब छोटे बच्चे की तरह बोल रहे थे। और तभी ना वहाँ पर ना डोर नॉक होता है। तो वहाँ पर ना हमारा जो सुयंग है वो जाता है और डोर को ओपन करता है। तो वहाँ पर ना हमारा जो लासन था और जंक्शन था ये दोनों ही थे। और हमारा लासन बोलता है कि का बोलता है। तो हमारा जो सिचन है वो ना मतलब अपना सिर उठाकर देखते हैं, क्योंकि वो सूप पी रहे थे ना। तो वो ना लहसुन के साथ जॉनसन को देख कर ना उनके गले में मतलब जो सूप है वो पी रहे थे तीखा वाला था, तो उनको मतलब खांसी आ जाती है, तो वो खांसने लगते। तो सुयंग सिचन के पास जाकर ना उसके पीठ को ना सहलाने लगता है और कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, ध्यान से नहीं पी सकते सूप, बोलता है। तो वो ना हमारा जो मतलब सिचन है वो ना वो तो पहले खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, बोलते हैं। तो लहसुन बोलता है कि का हम आपसे मिलने आए हैं। तो हमारे जो सिचन है वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है तुम मिलने आए हो, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है, जंक्शन की तरफ इशारा करके कहते हैं। तो हमारा जंक्शन कहता है कि मैं भी आपसे मिलने आया हूँ। तो हमारे जो सिचन है उनके ऊपर ना एक गुस्से वाला लुक देकर बोलते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ। मतलब जो हमारे जंक्शन को ऐसा लेयर दे रहे थे और सुयंग को एक मतलब गुस्से वाला फेस जो है उनका गुस्सा वाला था, और वो कहते कि सुयंग इस घर के अंदर आने मत देना, बोलते हैं। और वो ना अपने कमरे में चले जाते हैं। तो लहसुन उनके पीछे पीछे, और हमारा जो जंक्शन है वो घर के अंदर घुस ही नहीं पा रहा था क्योंकि सुयंग ने रोक दिया था। उसके बाद ना वो दरवाज़ा बंद कर देता है। और इधर लांसन और स्टेशन का क्या कन्वर्सेशन होगा वो हम कल सुनेंगे। और आपको ये पसंद आ रहा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। ओके बाय।